गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमहराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बहुत विशेष तिथि है, आज बहुत खास दिन है। क्यों है? बोलते हैं आज एकादशी तिथि है। आज का एकादशी का नाम है षटतिला एकादशी। ऐसा एक मास में दो एकादशी होते हैं, कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष के। ऐसा आज माघ मास के कृष्ण पक्ष का जो एकादशी तिथि है, एकादशी मतलब 11वां तिथि को एकादशी कहते हैं, और उसका नाम है षटतिला एकादशी तिथि। इसी एकादशी को जो अक्सर कई लोग नहीं जानते हैं, वो क्या है कि एकादशी का और भी कई नाम है। जैसे वैष्णव तिथि, विष्णु प्रिया, हरिप्रिया, माधव तिथि, ऐसे ऐसे नाम है। और विशेष करके इसको हरिवासर तिथि बोल के संबोधन किया जाता है। मतलब एक ऐसी तिथि जो कि भगवान श्री हरि को बहुत पसंद का तिथि, भगवान को पसंद है, उनका प्रिय है, इसलिए बोलते हैं माधव प्रिय। माधव तिथि माधव की तिथि है। ऐसा जैसे आपके बच्चे का जन्मदिन वो आपका दिन है ना। जिसका जन्मदिन है उसको जितना खुशी होता है, उससे ज्यादा खुशी उसको जन्म देने वाले को होता है कि मेरे बच्चे का जन्मदिन। स्वाभाविक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। उसी प्रकार से माधव को जो प्रिय है, ऐसी तिथि है। जिस तिथि को भगवान श्रीहरि ने अपना बोल करके स्वीकार किया, उस तिथि को बोलते हैं हरिवासर तिथि। एकादशी ऐसी तिथि है। ऐसा एकादशी की शास्त्रों में बड़ी अद्भुत महिमा वर्णन किया गया है। बड़ी अद्भुत महिमा है एकादशी का। क्यों? क्योंकि उनको प्रिय है। कोई भी तिथि तभी विशेष होता है जब वो गोविंद को प्रिय हो। कोई भी वस्तु वो विशेष होता है जब वो उनको प्रिय हो। अब गोबर है, गोमाता का विष्ठा ही तो है, एक विचार से देखते हैं। लेकिन मां लक्ष्मी का वासस्थान माना जाता है उसको, भगवान को अत्यंत प्रिय माना जाता है। ऐसा आज की तिथि में गोमाता के उस गोबर के साथ तिल मिलाकर, मतलब जब माघ शुरू होता है तब से पवित्र रह के जो लोग गोमाता के गोबर में तिल मिलाकर सुखा के इस एकादशी तिथि के दिन जो लोग यज्ञ करते हैं, वो गोविंद को विशेष प्रिय बन जाते हैं। ऐसा उनको इतना पसंद है। ऐसे ही ये तिथि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे ऐसे तिथियां हैं
अमावस्या तक, फिर पौर्णमी तक, उनमें से जो जो तिथियां, जैसे तृतीया भगवान को प्रिय है, द्वादशी भगवान को प्रिय है, जितने भी महाद्वादशियां आते हैं वो सब भगवान को प्रिय है, वो सब हरिवास है। वामन द्वादशी, वराह द्वादशी, त्रयोदशी भगवान को प्रिय है क्योंकि नित्यानंद त्रयोदशी है, स्वयं बलभद्र का, बलदेव जी का इस संसार में अवतीर्ण तिथि है। पूर्णिमा, अष्टमी, नवमी, जैसे रामनवमी है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, ये सारी तिथियां हरिवासर तिथि माना जाता है। उनमें से आज एक तिथि है, बड़े ही विशेष तिथि, उसका नाम है एकादशी तिथि। आज की तिथि में क्या करना होता है? वो बोलते हैं, शास्त्र बतलाते हैं, हरिवासर तिथि में हरि को रिझाना होता है। हरिवासर तिथि में हरि को खुश करना होता है। वो कैसे होगा? कल हमने साधना को लेके जब चर्चा किया था, इस पे हमने विचार किया। वो बोलते हैं हरि कीर्तन विधान, उनको खुश करने का तरीका क्या है? शास्त्र बोलते हैं हरि कीर्तन के द्वारा। इसलिए एकादशी के दिन क्या नियम बताया शास्त्रों ने? दो तरह के विचार होते, एक जागतिक विचार, एक परमार्थिक विचार। जागतिक विचार से आज का दिन तिल खाना, तिल का दान करना, तिल के द्वारा पितरों को तर्पण देना, तिल का तेल का लेपन करना, ये सारे काम करने के लिए बताया। तिल से यज्ञ आदि अनुष्ठान करना, ये सब बताया। ये सब करने से अच्छा होगा। ऐसा और तो और नारद गोस्वामी का एक कथा आता है जिसमें बताया एक माता बहुत दान पुण्य किया। आजकल कोई करता नहीं है, दान के नाम पे जो है जान निकल जाता है। एक समय था जब खूब दान किया करते, लोग धर्मात्मा होते थे, उनके विचार शुद्ध होते थे, तो वो माता भी खूब दान पुण्य किया, सब कुछ किया करके स्वर्ग में भी चली गई, लेकिन खाने को कुछ मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अन्नदान इत्यादि किया नहीं है। तो भगवान के पास गई, मुझे तो कुछ खाने को मिल नहीं रहा, मैं क्या करूं? बोलते एक काम करो, तुमसे मिलने के लिए जो देवताएं आते हैं उस समय तुम दरवाजा बंद कर लेना, और जिस समय वो पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए तो बोलना कि षटतिला एकादशी की महिमा सुनाओ। षटतिला एकादशी की महिमा सुनाओ। और जब उसकी महिमा श्रवण किया और उसका व्रत पालन किया, तब उनको दीर्घ काल के लिए स्वर्ग में रहकर भोजन और सुख सुविधाएं प्राप्त होने लगा। आदमी मरने के बाद लिख लेते हैं ना, स्वर्ग में चला गया ना, ऐसा होता नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए भी एक वो चाहिए कि इन कारणों से व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। मरने मात्र से कोई स्वर्ग नहीं जाता। लेकिन इतनी दान पुण्य तप क्या क्या करने पे वो माता स्वर्ग भी गई और खुश भी रही। जो व्यक्ति गुरु की हत्या करता है, भयंकर से भयंकर पाप करता है, वो सारे पाप कर्मों से छुटकारा उसको षटतिला एकादशी व्रत का पालन करने से होता है।
ऐसा भयंकर से भयंकर पाप इस एकादशी का व्रत पालन करने वाले को हो जाता है और उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। ये दुनिया का विचार है, जगत का विचार है, लेकिन गंभीरता से सोचें, स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है। गीता जी में भगवान बोलते हैं, आब्रह्म भुवनार लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन। ऐसा ब्रह्मा तक के जितने भी लोग हैं वो सब काल चक्र के अधीन है। जैसे स्वर्ग में एक दिन होने से यहां 1 साल बीत जाता है, तो इसीलिए उस व्यक्ति का सुख भोगने का अवधि, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो बढ़ जाता है। समझ में आता है? इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। यहां अगर हम 10 साल आनंद ले रहे हैं, 20 साल आनंद ले रहे हैं, वहां हम लोग 1000 साल आनंद लेंगे बस। और वो भी स्वस्थ। ऐसा नहीं कि शरीर बीमार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये सब नहीं है। बोल रहे हार चढ़ा दूं क्या? अभी समय नहीं आया। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा है ना? तो वहां कहने का मतलब है, वहां समय बढ़ जाता है, लेकिन जब वो पुण्य खत्म होता है, व्यक्ति को इस संसार में फिर लौट के आना पड़ता है। इसीलिए जागतिक विचार से कोई भी व्रत अनुष्ठान अगर हम करते हैं, उसका कोई भी विशेष लाभ हम लोगों को कभी भी नहीं मिलता है। ऐसा इसीलिए बोलते हैं भक्त लोग उस विचार को कभी लेते ही नहीं। भक्तों का विचार क्या? परमार्थिक विचार। वो बोलते हैं भगवान के नजदीक रहकर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना। ऐसा इसीलिए बोलते हैं श्री हरिवास रे हाय हरि कीर्तन विधान। हरिवास तिथि के दिन केवल हरि कीर्तन का विधान है। किस लिए? कि नाथ आप प्रसन्न हो। ऐसा इसलिए भक्तों के लिए जो विचार है उपवास का, वो भी काफी अलग है। वो क्या है? उपाव्रतेस्य पापेभ्यो यस्तु वासे गुणैः सह उपवासस्तु विज्ञेय सर्वभोग विवर्जित। ऐसा मालूम है, पहले मैं बता दूं, एकादशी ना करने वाला जो व्यक्ति होता है, एकादशी के दिन जो व्यक्ति भोजन करता है, खाना खाता है, जिसको लोग बोलते खाना, सिर्फ खाता नहीं, दूसरे को खिलाता है, जो पकाता है, सब के सब नरक में जाएंगे एकादशी के दिन। सच है, हम नहीं बोले, कोई नहीं बोले, क्या करे। आप जानते होंगे या शास्त्र पढ़ेंगे, कभी किसी संतों से सुनेंगे और विस्तार से बोले, यानी कानी च पापानी ब्रह्मत्यादिकानी च अन्नमाश्रय तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। तरह तरह के पाप, यानी कानी च पापानी, तरह तरह के पाप, चोरी, लूटपाट, जीव हिंसा, खून खराब, जितने भी पाप है, ब्रह्मात्यादिकानी च, ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या करने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप, जितने भी है, अन्नमाश्रय तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति मतलब है बैठे रहना। ये श्लोक हमारे आश्रम वाले ने नहीं लिखा, ये शास्त्र का श्लोक है। ऐसा अगर हम 100-200 साल पहले लिखे हुए नोटबुक्स को पढ़कर
उसी को अपना जिंदगी मान करके जी सकते हैं, तो हजारों साल पहले लिखे हुए हमारी ऋषियों की वाणी को मानने में कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी बात, ऋषियों की जो वाणी है वो दैव वाणी है। उसमें लिखा है इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में, अन्नमाश्रय तिष्ठन्ति। अन्न मतलब भोजन, आश्रय मतलब उसका सहारा लेकर, तिष्ठन्ति मतलब बैठे रहना। जितने भी पाप है वो सबका सहारा कौन है? संप्राप्ते हरिवासरे, एकादशी के दिन वो जो खाना जो हम लोग खाते हैं। मैं किसी को दुख नहीं देता, मत दो, लेकिन एकादशी के दिन तुम खाना खा रहे हो, प्रकृति का विरुद्ध आचरण है। इसीलिए सारे पाप उस खाने में घुसकर वो हमारे अंदर आएंगे। मालूम, किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जीव हिंसा का बॉर्डर लाइन कौन सा है, कि कौन सा, किस चीज को हम लोग हिंसा में लेंगे। मैंने उनसे कहा था कि देखो, तुम्हारे उदर पूर्ति के अतिरिक्त आवश्यक जहां पर नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी जो ज्यादा हम लोग अंदर डालते हैं वो भी जीव हिंसा में ही आता है। भगवत गीता में खुद भगवान भी इस बात को बतलाते हैं कि जो व्यक्ति चावल, दान, सब्जी ये सब भोजन कर रहा है वो सब पाप ही खा रहा है। ये माइक को हम नहीं खा सकते। हमको खाना है तो हमें चावल चाहिए, हमने अगर खाना है तो हमें रोटी सब्जी चाहिए। अब सब्जी को जब हम काटते हैं उसके अंदर आत्मा है, तभी वो अंकुर से फूटकर वो एक पौधा बनता है, पेड़ बनता है। उसको हम काटते हैं तो उसका हम हत्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो चावल वगैरह, धान वगैरह निकाल रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, उसमें भी प्राण है। आप बताइए माइक क्यों नहीं बढ़ता है, ये दीवारें क्यों नहीं बढ़ते हैं, ये कुर्सियां क्यों नहीं बढ़ता है? सब्जियां तो बढ़ते हैं, फसल तो बढ़ते हैं, खेत तो बढ़ता है। पवित्र राम जी के दरबार में बैठे हैं तो इसीलिए यहां पर शाकाहार के अतिरिक्त कोई और चर्चा करना सही नहीं होगा। लेकिन हर चीज तो बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रहा है। अभी पेड़ पौधे फसल वगैरह बढ़ रहे हैं, उसको हम काट रहे हैं, उनको कष्ट नहीं होता। और दूसरा, जमीन हम ले सकते हैं ऐसा सोचते हैं, जबकि वो भी हमारा नहीं, वो सब प्रकृति का है। प्रकृति से वो जमीन में उगने वाले उन फसलों को हम काट कर अपना हक समझ के उसको पकाते हैं। कढ़ाई में जब आप तेल डालते हो, जिस चीज का भी तेल डालते हो, वो तेल जिन पदार्थों से बना, चाहे मूंगफली हो, चाहे सनफ्लावर हो, चाहे कुछ भी हो, उनको भी वहां पर कष्ट हो रहा है, पीस रहे हैं उनको, उनकी हत्या कर रहे हैं। और अगर ये सब एक तरफ कर दो, जब हम चूल्हा जलाते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव प्रकृति में घूम रहे हैं जो कि इन आंखों से दिखाई नहीं देता है ना, इन आंखों से दिखाई नहीं देता। वो सब उस आग में जलकर उसी समय खत्म हो जाते हैं। एक बार चूल्हा जलाना, एक बार रसोई करना मतलब लाखों जीवों की हत्या करना। ऐसा हम नहीं कह रहे भैया, भगवत गीता में ऐसा है, ऐसा हम तो खा रहे, बढ़िया बढ़िया बना के खाते हैं। इसीलिए बताया, अगर इस पाप से छुटकारा चाहते हो तो बोलते हैं गोविंद को भोग लगा करके ही खाओ। कि नाथ
जीवित रहने के लिए मुझे भोजन करना होगा। आप मुझ पर कृपा करें जिससे कि मैं जीवन धारण कर सकूं। जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव का आहार दूसरा जीव ही है। इसीलिए आप कृपा करें, आपकी प्रकृति, आपकी सृष्टि, आपका दान है। कोई भी बोल सकता है कि मैं मेहनत करके कमा रहा हूं, थोड़ा सा कमर हिल जाए ना, स्लिप डिस्क हो जाए हल्का सा, आप लोग जानते होंगे आदमी बिस्तर से उठ नहीं सकता। हेयरलाइन क्रैक ही आ जाए अगर किसी हड्डी में, दिमाग खराब हो जाता है, इतना तकलीफ होता है, चल नहीं सकता, अपाहिज हो जाता आदमी, ऐसे लेके चलने पड़ते हैं। और कहां हमारी अंदर इतनी ताकत, हमारी इतनी सामर्थ्य कि हम अपने आप कमा के कुछ खा भी लें। सब गोविंद दे रहा है, प्रभु दे रहा है। इसीलिए शास्त्र में बताया कि उनको धन्यवाद दे करके ही उनको ग्रहण करना है। मतलब है कि उनको भोग लगाकर कि नाथ आप कृपा करें ताकि मैं अपने जीवन रक्षा कर सकूं। लेकिन एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाने के बाद भी नहीं खाने का नियम है। रोज तो उनको भोग लगा के उस प्रसाद को हम लोग सेवन कर सकते हैं। कम से कम ऐसी जगह पे हैं जहां हम भोग नहीं लगा सकते, तो उस वस्तु को उठाकर अपने इष्ट को स्मरण करते हुए कि नाथ आप इसके ऊपर कृपा कर दीजिए, और उनको स्मरण करके भोजन कर सकते हैं। लेकिन आज की तिथि में, एकादशी में, भगवान खुद बोल रहे हैं अन्नमाश्रय तिष्ठन्ति। आज के तिथि में मैंने भोजन के अंदर क्या दे दिया? सारे पापों को वास करने का मौका दे दिया। चलो, इसलिए आज के दिन ज्यादा विशेष है। अगर आज के दिन कोई खाता है ऐसा आंखों के आगे दिखता नहीं बोल के है नहीं समझना, वो बुद्धिमान व्यक्तियों का काम नहीं होता। मेरे पीछे क्या है मैं नहीं देख सकता, जब तक जिंदा रहूंगा, अगर ऐसा रहूंगा तो ये हिस्सा मुझे दिखेगा नहीं, इसका मतलब है नहीं ऐसा। दही में रेंगने वाले कीड़े वो हमें आंखों से दिखता नहीं, लेकिन जब दिखने लग जाता है तो मालूम पड़ता कि क्या चीज है। वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं। खून में रहने वाले जो जीवाणु हैं वो हमें दिखते नहीं, लेकिन है। जितना खून हम नष्ट करते हैं, जितना ऊर्जा हम अपना नष्ट करते हैं, उतने जीव हत्या हम लोग कर रहे होते हैं ऐसा। और आज के दिन भोजन के लिए विशेष रूप से बताया। इसीलिए हमारे परमार्थिक विचार से आत्मकल्याण की आकांक्षा रखने वाले लोग क्या करते हैं? वो भी उपवास करते हैं। कैसे? उपाव्रतेस्य पापेभ्यो, जितने भी पाप हैं, पाप कर्म हैं, उन सब से दूर रहना। उपवास मतलब है दूर में रहना। किससे? पापेभ्यो, पाप कर्म से। जिस कर्म को करने से उसका फल हमें दुख प्रदान करने वाला होता है, वो पाप कर्म से अपने आप को दूर करके रखते। उपाव्रतेस्य पापेभ्यो, वो कभी कोई गलत काम नहीं करते। यस्तु वासे गुणैः सह, सिर्फ इतना ही नहीं, गुणों के नजदीक वास करेंगे। अच्छे अच्छे गुण जो होते हैं उनके नजदीक में वास करें, उनके पास जाके रहेंगे। गुण मतलब कौन है? बोलते भगवान। भगवान के अतिरिक्त किसी के अंदर भी पूर्ण रूप से गुण होने की संभावना नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जाता है, लेकिन भगवान नहीं, क्योंकि गुणों का आगार ही वो है। भगवान से सारे गुणों का उद्गम है, आविर्भाव है। इसीलिए बोलते गुणों के पास वास करना मतलब भगवान के नजदीक में वास करना।
भगवान के नजदीक कैसे वास करेंगे? मंदिर में जाके बैठेंगे पुजारी जी की जगह पे? भगवान के पास रह के वास करना मतलब है भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीला, इनके ऊपर चर्चा करना, उनके बारे में चर्चा करना। ऐसा भगवान के बारे में चर्चा करना, वो एकादशी के दिन करने वाला काम है। ऐसा इसीलिए क्या बोलते हैं? उपवासस्तु विज्ञेय। विज्ञ व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको दिमाग है। दिमाग जिसको कम है, दो व्यक्ति है, एक को दिमाग है, एक को कम है, दोनों ही समुद्र के किनारे जाके खड़े हुए हैं। एक क्या देख रहा है? बहुत बड़ा समुद्र है, मुझे इसके अंदर जाना है। दूसरा भी देख रहा है कि बहुत बड़ा समुद्र है, मुझे भी अंदर जाना है। एक क्या करता है? जाल लेकर निकल जाता है और आगे जाके जाल फेंकता है इसे। बहुत सारे मछली, सांप, केकड़े, दुनिया भर के जीव जंतु जो समुद्र में हैं, वो सब उसमें आ जाता है। वो बाहर आया, इतना ढेर लेकर के आया, वो खुश है। और दूसरा क्या करता है? दूसरा क्या करता है? वो समुद्र के अंदर कूदता है और उसके अंदर जितने भी कीमती रत्न हैं उनको वहां से निकाल के लिए आता है। इसके हाथ लगे रत्न जो है बहुत ढूंढने पर सिर्फ एक मुट्ठी भर के हैं और उसको एक ट्रक भर के मिला। अब बुद्धिमान किसको कहेंगे हम? कौन समझदार कहेंगे? किसको कहेंगे समझदार? अगर किसी को भगवान ने दिमाग दिया वो बोलेंगे उसी को समझदार कहेंगे, जो उस पानी के अंदर जाकर उसमें से उन रत्न को निकाल के बाहर ले आया। ऐसा तो इसीलिए बोलते उपवासस्तु विज्ञेय। विज्ञ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति के लिए उपवास क्या है? सिर्फ भूखा रहना नहीं। क्या है? पाप से दूर रह के भगवान के नजदीक वास करना, भगवान का नाम करना, उसी को सर्वभोग विवर्जित, भोगों से दूर रहना है। ऐसा सर्वभोग विवर्जित। भोग 5 प्रकार से होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इन्हीं भोगों को हम लोग खाते होते हैं। कान भी भूखा रहता है कि कोई तारीफ करे। आदमी चाहे कितना भी बेकार दिखाई देता हो, कोई आके कहे आप कितने सुंदर लगते हैं, वो कान तृप्त हो जाता है। तो ठीक कह रहा है, अकेले में बैठ के सोचेगा कि शायद मैं सुंदर तो हूं। ऐसा नाक भूखा है, कुछ ना कुछ सूंघने को मिलता रहेगा। आहा, नाक की तृप्ति। नाक भी भूखा है, नाक भी अनुभव करता है। आंख भी भूखा है रूप का। ये सारे भोग, आंख भी भोग करता है। कैसे? आंख ऐसा देखता है। शरीर भी भोग करता है, आंख भी भोग करता है, जीवा भी भोग करता है, सब कुछ भोग करता रहता है। इसलिए बोलते सर्वभोग विवर्जिता। आज के दिन सारे भोगों से अपने आप को दूर रखो। और किसके पास रखना है? भगवान के। पूरा साल, पूरा महीना अपने लिए करते हो, कम से कम एक एकादशी के दिन उनके लिए, उनकी सेवा में दे दोगे,
उसके बाद जीवन सार्थक हो जाएगा, ऐसे शास्त्र बतला रहे थे। भगवान की कृपा का फल स्वर्ग नहीं है, भगवान की कृपा का फल भगवत धाम है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाओगे वापस लौट के नहीं आओगे, ऐसा स्थान है। वो भगवान का कृपा है। वो कब मिलता है? जब व्यक्ति उनके नजदीक रहने का कोशिश करता है, विशेष करके एकादशी आदि तिथियों में। जिस प्रकार से जंगल में लगी हुई आग, जिस प्रकार से जंगल में आग लग गया, वो पूरा जंगल को खाक कर देता है। कभी नहीं देखता है कि ये लकड़ी गीला है, ये सूखा लकड़ी है, ये जो है कुछ और है, इसको नहीं जलाना, ऐसा कुछ नहीं होता वहां, है ना। जंगल में आग लगता है तो सब कुछ जल के राख हो जाता है, ऐसा। वो बोलते उसी प्रकार से एकादशी का व्रत करने वाला जो व्यक्ति है, उसके दो तरह के जो कर्म हैं वो सारे ही खत्म हो जाता है। हमारे कर्म दो तरह से होता है विशेष रूप से, वैसे तीन है लेकिन दो ही मान के चलिए। एक को कहते हैं संचित, दूसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध वो है जो हमारे जेब में इस समय है, संचित वो है जो हमने बैंक में जमा कर रखा है। समझ में आता है? दो है। हमारे पास जो जेब में पैसा है वो एक है, और दूसरा बैंक में जमा किया वो है। समझने के लिए, हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म का फल दो भाग होता है। एक होता है संचित, हमारे नाम से जमा रहता है, और उसमें से कुछ निकालकर वो विधाता हमारे जेब में रख के इस संसार में भेजते हैं। उसी कर्म का फल, सुख या दुख, हम लोग यहां पर भोग रहे होते हैं। आप यकीन मानिएगा कि हमने कभी कुछ नहीं किया है तो हमें कभी किसी प्रकार का कष्ट मिल ही नहीं सकता। यहां भूल होता है, विधाता के लेख में भूल नहीं होता। कभी हमने कोई ऐसे कर्म किया है, उस कर्म का फल जो कि संचित में था, वो इस समय भगवान ने कृपा करके हमारे जेब में डाल के हमें यहां भेजा। ऐसा ये दो तरह का कर्म है। प्रारब्ध हम भोग रहे होते हैं, संचित हमारा प्रतीक्षा कर रहा होता है। फिर यहां हम नए नए कर्म जो करते हैं, नए नए कर्म जो हम करते हैं, उसका फल फिर हमारे संचित में चला जाता है। ऐसा सोचिएगा, क्या बोलते हैं, वो सारे कर्मों का जो फल ऐसे जल के खाक हो जाता है, मानो जंगल में लगी हुई आग से पूरा जंगल जल के खाक हो जाता है। एकादशी को करने से, एकादशी व्रत पालन करने से ऐसा इतनी महिमा है इस एकादशी का। पूर्व काल में एक राजा हुए थे, उनका नाम था अम्बरीश। नाम सुना अम्बरीश महाराज का? नहीं सुना? बहुत कम लोग बेचारे, साए ही कम है, वो उसमें भी कम ही लोगों ने सुना। ऐसा हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्रों के बारे में कुछ सिखाते नहीं है। बाबर का नाम सुना? वो सबने सुना है। पानीपत की लड़ाई के बारे में सबने सुना, महाभारत कोई नहीं सुना। थोड़ा बहुत टीवी सीरियल में जो आया बस उतना ही है। अभी हमारे पूर्व काल में एक राजा हुए थे, उनका नाम था अम्बरीश। ऐसा किसने देखा? इसका लॉजिक नहीं है। अब हमारा दादा परदादा भी कोई नहीं देखा,
नहीं देखा मतलब वो थे नहीं, ऐसा सोचना मूर्खता है। अम्बरीश महाराज रहते थे, वो पूरा पृथ्वी का एक छत्र सम्राट थे, मतलब पूरा धरती का अकेला राजा हुआ करते थे उस समय। इतने बड़े पराक्रमी और यशस्वी राजा है। उस समय लड़ाइयां पृथ्वी में नहीं होता था, उस समय लड़ाइयां जैसे देवता और असुरों का होता है, अलग अलग ब्रह्मांडों में होता है, अलग अलग लोकों में होता है, ऐसा होता था। अभी अम्बरीश महाराज उत्पन्ना एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी तक 1 साल का जितने भी एकादशी व्रत है उन सब का पालन करने के लिए मथुरा में चले गए थे। मथुरा में मधुवन नाम का एक जगह है, बड़ा सुंदर स्थान है, वहां पर जाकर के व्रत करने लगे। एकादशी का व्रत कर रहे हैं। कैसे एकादशी का व्रत करते हैं? आजकल तो बहुत आसान हो गया, लेकिन उस समय एक नियम था। वो कैसे करना होता था? दशमी के दिन एक टाइम भोजन करना है सुबह, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं लेना है। दशमी के दिन एक टाइम भोजन करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं लेना है, और शाम को हल्का फुल्का दूध वगैरह कुछ लेना है तो ले सकते, नहीं तो वो भी नहीं, खाना कुछ नहीं। फिर एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करके पूरा दिन भगवान का नाम कीर्तन जाप पूजा पाठ उसी में लगा रहना है। और शाम को भगवान की आरती इत्यादि करके फिर क्या करना है? वो बोलते रात्रि जागरण करना है, पूरा रात सोना नहीं। और उसके अगले दिन सुबह जो पारण का समय होता है, उस समय पारण करके भक्तों की सेवा करके, वैष्णवों की सेवा करके उसके बाद भोजन करना है, वो भी एक टाइम। ऐसा नियम था। आजकल ये तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसा था। और अम्बरीश महाराज ऐसे ही व्रत करते थे, कितने नियम से करते थे। और कैसे करते थे? अपने हाथ से मंदिर की सफाई करते थे, अपने हाथ से मंदिर की सफाई करते थे, नौकरों से नहीं कि वो प्रधान बन के बैठे हैं और नौकरों को बोल दिया कि तुम साफ कर दो ना। खुद अपने हाथ से मंदिर की सफाई करते थे, और उसके बाद खुद अपने हाथ से भगवान की पूजा करते थे, खुद अपने हाथ से उनके लिए रसोई बनाते थे, सारे काम खुद ही करते थे। नौकर नहीं, नौकर और काम के लिए होते थे, ये काम सारे खुद करते थे। और स्वयं भगवान के आगे बैठकर उनका दर्शन करते थे, उनका नाम का कीर्तन करते थे, उनका जाप किया करते थे। इस तरीका से सेवाओं को करते थे। बहुत बड़ा राजा है, हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं है। और वही अम्बरीश महाराज एक समय जब उत्थान एकादशी का समय था, व्रत हो गया, पारण का जब समय हुआ, उस समय दुर्वासा ऋषि वहां पे आते। दुर्वासा ऋषि जो है बहुत पराक्रमी ऋषि है, कोई हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं है। दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण जी से कहते कि देखो मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो मैं अभी अयोध्या को समाप्त कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि से ऐसा दिखा रहे हैं कि डर रहे हैं, और वो राम जी के पास चले जाते हैं। उसके परिणाम में उनको त्यागना पड़ता है, लक्ष्मण जी का त्याग करते हैं। और उसके बाद लक्ष्मण जी सरयू नदी के अंदर अपना शेष रूप धारण करके राम जी को लेके वैकुंठ चले जाते हैं, साकेत धाम में चले जाते हैं।
कहने का मतलब दुर्वासा ऋषि इतना प्रभावशाली ऋषि है। और वो दुर्वासा आके देखते हैं कि अम्बरीश महाराज इतना राजा है और इतने नियम से व्रत करते हैं, साधन करते हैं, तो इनकी महिमा और एकादशी की महिमा दुनिया को पता होना चाहिए। दुनिया को एकादशी की महिमा पता होना चाहिए। इसीलिए अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा ऋषि पहुंच जाते हैं। जैसे ही द्वादशी के दिन पहुंचे, अम्बरीश महाराज कहते हैं कि महाराज आप आए हैं, आप कृपा करके मेरा आतिथ्य ग्रहण करें, आप कृपा करके मेरा आतिथ्य ग्रहण करें। बोलते ठीक है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूं, तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करना। बोला ठीक है। जैसे ही यमुना जी के पानी में दुर्वासा ऋषि गए, वो पानी थोड़ा नीला नीला होता है। गंगा मैया जैसे सफेद होती है, यमुना मैया थोड़ा नीली नीली सी दिखती है। उसको देखने से उनको कृष्ण का स्मरण होने लगा और वो समाधि में बैठ गए। वहां यहां समय बीतता जा रहा है। एक व्रत को शुरू करने पर उसको जो समय में विश्राम देना है वो समय में देना होता है। उद्यापन जिसको कहते हैं लोग, पारण जिसको कहते हैं। अब यहां दुर्वासा ऋषि आ ही नहीं रहे क्योंकि उनको ध्यान लग गया। तो इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों से पूछकर, ऋषियों से पूछकर बोलते क्या करना चाहिए। तो बोला कि कुशा घास के आगे के हिस्से को पानी में डुबाकर 3 बूंद जीभ में ले लेना, उससे पानी पीना भी हो गया, पारण भी हो गया, क्योंकि निर्जला व्रत किया ना, पानी पीना भी हो गया और नहीं भी हुआ। बोले ठीक है। जैसे उन्होंने पानी के 3 बूंद मुख में लिया, वैसे ही दुर्वासा ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि हैं, तपस्या किया, सिद्धियां हैं। उन्होंने क्या किया, साथ साथ एक असुर को अपने जटा से निकाल के जमीन में प्रकट किया। उसका नाम था कृत्या। और उसको बोल दिया, आदेश दिया कि तुम जाओ और अम्बरीश महाराज को खत्म कर देना। इतनी बात पे वो राक्षसी कृत्या अम्बरीश महाराज के ऊपर जब आक्रमण करती है, आप हैरान हो जाओगे। सुदर्शन चक्र आकर कृत्या को काट डालता है। कहानियां नहीं है, अवश्य रक्षी वे कृष्ण। किसका? जिसने उनका आश्रय ग्रहण किया। जो भगवान के भरोसे पे जीता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान पे विश्वास ही नहीं करना, भगवान का भजन ही नहीं करना, भगवान के बारे में सुनना ही नहीं, ना अपने बच्चों को बोलना। इसीलिए आज आप देख लो क्या परिस्थिति है। अभी है एक परिवार मैं जानता हूं मुंबई में, अभी वो लोग मुंबई नहीं बंगाल से हैं। उनका बच्चा भगवान का नाम करता है बोलकर वो लोगों ने मुंबई छोड़ के चले गए। उनका बिजनेस खत्म कर दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, शहर को ही छोड़कर बंगाल में जाके बैठे। हमने उनसे पूछा तकलीफ क्या है। वो बोलते मेरा बेटा शराब पिएगा मुझे मंजूर है, मेरा बेटा व्यभिचार करेगा मुझे मंजूर है, क्योंकि आपको व्यभिचार लग रहा है, मेरे लिए वो तो एक आनंद अनुभव करना है। चरित्र खराब करने को एक पिता कह रहा है, वो तो मजा ले रहा है मेरा बेटा, मुझे तो अच्छा लगेगा। शराब पिएगा बोलते मुझे अच्छा लगेगा, मांस खाएगा मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन बोलते है भगवान का नाम करेगा मुझे नहीं अच्छा लगेगा।
बच्चा भगवान का चित्रपट लाके घर में रखा, उठा के फेंक दिया। ऐसे ही माला लाके रखा, उसको फेंक दिया। ऐसा ये परिस्थिति है। कोई बच्चों को समझाता ही नहीं है कि हरिनाम करना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए। लेकिन जिसको पता है ये बात, उसको ये भी पता है कि मेरा रक्षा मेरा गोविंद अवश्य करता है। जो माँ बाप के पास बच्चा रहता ही नहीं है, अपना नौकरी लेकर अपने पत्नी बच्चों के साथ कहीं दूर में चला जाता है, लेकिन यहां मरते मरते भी माँ बाप जो है अरबों खरबों की संपत्ति उसके नाम पे रख जाते हैं। नहीं रखते? कितने लोग रखते हैं? बच्चा तो पास में भी नहीं है, कहीं दूर में रह रहा है, मेरा बच्चा। और भगवान के हम सब संतान हैं, क्या भगवान हमारे लिए कुछ रखेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं? ऐसा आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाई त्यज। अगर किसी ने उनका शरण ले लिया, शास्त्र बोलते हैं भगवान उसको छोड़ते ही नहीं है। अम्बरीश महाराज ने अपने सारे पृथ्वी का राजत्व को मिट्टी के ढले समझा। जैसे पानी का बूंद गिरते ही मिट्टी जैसे पिघल के बह जाता है, अम्बरीश महाराज ने पूरा संसार को ऐसा समझकर उन्होंने वहां पर बैठ के व्रत करने लगे। एकादशी का व्रत की महिमा है जो आज की व्रत है। अम्बरीश महाराज ने तो बोला भी नहीं, उनको पता भी नहीं क्या होने वाला है। अचानक सुदर्शन आकर उसके शत्रु को खत्म करता है, और जिसने उसको भेजा दुर्वासा ऋषि उनके पीछे लग जाता है। ब्रह्महत्या क्या भगवान करेंगे? दुर्वासा ऋषि तो ब्राह्मण है, उनको कैसे मारेंगे? लेकिन पीछे जा रहा सुदर्शन। आप हैरान रह जाओगे, दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा के लोक में गए, सुदर्शन वहां भी गया। दुर्वासा ऋषि कैलाश में गए, सुदर्शन वहां भी गया। दुर्वासा ऋषि हिमालय में गए, सुदर्शन वहां भी गया। समुद्र के अंदर गए, सुदर्शन वहां भी गया। आखिर में थक हार के वैकुंठ में भगवान के पास गए और भगवान को बोलते कि नाथ, आप तो जगन्नाथ हैं, आप ही सबके पालन करता है, मैं तो इस जगत का एक जीव हूं, क्या आपकी कृपा मुझ पे नहीं होगा? आपका मन नहीं करता है? तो भगवान मुस्कुरा के बोलते मेरा मन तो मेरे पास है ही नहीं, मेरा मन तो मेरे पास है ही नहीं। कृपा करने के लिए जो मन चाहिए वो तो मेरा है ही नहीं है। कहां चला गया आपका मन? वो बोलते मेरा भक्त मेरा मन को अपनी ओर खींच लिया। ऐसा मेरा भक्त मेरा मन को खींच लिया, इसी कारण से मैं अपने भक्त के पीछे चलता हूं। तुम्हें लगता है कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं, मैं अधीन हूं। किसके अधीन हूं? कि भक्त के अधीन। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, कांटा पांव में लगाए तो सिर से नहीं निकलेगा, पांव से ही निकालना है, तुम जाओ। उनको समझ नहीं आया। तब भगवान दुर्वासा ऋषि को समझा रहे कि दुर्वासा, तुमने सोचा अम्बरीश महाराज क्षत्रिय है, अम्बरीश महाराज क्षत्रिय है, राजा है, और उसके बाद विषयी है क्योंकि गृहस्थ है, राजा है। तुमने ऐसा समझा और तुम्हें नहीं पता चला अम्बरीश महाराज मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है, मेरा प्रिय भक्त। ऐसा इसीलिए आप अगर अपना फायदा चाहते हो तो आप तुरंत अम्बरीश महाराज के पास चले जाओ। दुर्वासा ऋषि, प्राण किसी को हर एक को प्यारा है, अपने प्राण बचाने के लिए अम्बरीश महाराज के पास आते हैं।
ये पूरा क्रम में 1 साल लगता है। पूरा क्रम में 1 साल लगता है। और वो पूरा 1 साल अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर वहां खड़े रहे कि एक ब्राह्मण मेरे यहां आके मेरा सेवा को ग्रहण किए बिना दुखी होके चला गया, मेरा मंगल कैसे होगा। ऐसा मेरा मंगल कैसे होगा। अम्बरीश महाराज को देखते दूर से दुर्वासा ऋषि ऐसे लेट जाते और दुर्वासा ऋषि को देखकर अम्बरीश महाराज लेट जाते। ऐसा। और उस समय ऊपर सुदर्शन घूम रहा है और अम्बरीश महाराज से दुर्वासा ऋषि कहते कि प्रभु आप कृपा करके मुझे इससे उद्धार कीजिए। अम्बरीश महाराज कहते हैं कि हे सुदर्शन, मैंने जितने भी पुण्य कर्म किया उन सब का फल देता हूं, आप कृपया इस ब्राह्मण को छोड़ दीजिए। सुनता नहीं। फिर उसके बाद कहते हैं कि हे सुदर्शन, जितने भी मैंने बड़े बड़े यज्ञ आदि किया वो सारे यज्ञों का पुण्य कर्मों का फल दे देता हूं, छोड़ दीजिए। सुनता ही। फिर उसके बाद बोलते हैं हे सुदर्शन, अगर कभी मैंने अपने जीवन में मेरे प्रभु की आराधना की हो, सेवा की हो और मेरे प्रभु मेरे सेवा से अगर रत्ती भर भी अगर मुझसे प्रसन्न हो तो हे सुदर्शन, मैं प्रार्थना करता हूं इस ब्राह्मण को छोड़ दीजिए। तब जाकर सुदर्शन चक्र ने उनको छोड़ा। वृंदावन बिहारी लाल की। तब जाकर सुदर्शन चक्र ने उनको छोड़ा। वो देखने के बाद अम्बरीश महाराज की प्रशंसा करने लगे थे दुर्वासा ऋषि। कहने का मतलब भागवत जी के अंदर आता है, केवल मात्र एकादशी व्रत को पालन करके अम्बरीश महाराज इतने महान बने। ऐसी तिथि है ये हरिवासर तिथि। उसमें केवल भगवान का नाम करने का नियम बताया है। एकादशी व्रत का इतना अद्भुत महिमा बताया कि जिस प्रकार से पूर्णिमा के चंद्रमा में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी से लेकर अमावस्या और पूर्णिमा तक के सारे चंद्र हैं, कुछ दिखते कुछ नहीं दिखते, सारे चंद्र का स्वरूप है। बोलते ऐसा ही एकादशी व्रत के अंदर हर एक व्रत है। जिसने अपने जीवन में एकादशी व्रत कर लिया उसने सारे व्रतों को कर लिया, क्योंकि सारे व्रत का जो राजा है वो एकादशी है। क्यों? क्योंकि एकादशी स्वयं भगवान है। भगवान जिस समय देखा कि संसार में जीव जाना चाहता है तब सृष्टि हुआ। सृष्टि होने के बाद संसार में रहने वाला जीव अलग अलग कर्म करके जब पाप कमाने लगा, उनको दंड देने के लिए नरक का निर्माण हुआ है। नरक का निर्माण। और भगवान घूमते हुए जब नरक में आते हैं देखने के लिए, तो उन्होंने देखा अलग अलग प्रकार के कष्ट, यंत्रणाएं व्यक्ति को मिल रहा है और व्यक्ति वहां तड़प रहा है। वो देखने के बाद भगवान का हृदय पिघल गया कि अरे मेरा संतान मुझसे दूर होने के कारण गलत काम करके यहाँ तकलीफ भोग कर रहे हैं, इनका मंगल कैसे होगा। उसी समय भगवान एकादशी के रूप में प्रकट होकर उन सबका उद्धार किया। ऐसा जीव का स्वभाव है पाप करना। क्यों? क्योंकि भगवान से दूर है। भगवान से दूर है। अब आप देखो, एक लड़का है,
फ्रांस में रहता है, भारत का लड़का है, फ्रांस में रहता है, माता पिता से दूर रहता है, और ऐसे परिवार से हैं जहां पर बहुत सारे आचार विचार सब रहता है, लेकिन वहां जाने के बाद माता पिता से दूर होने के कारण वहां के संस्कारों को लेकर क्या किया, सबसे पहले शौचालय से पानी बाहर फेंक दिया, कागज का इस्तेमाल करता है, ऐसा हाथ धोना बोल के कुछ होता नहीं फिर। और उसके बाद वहां के किसी लड़की के साथ में बिना विवाह के ऐसे ही रहना शुरू कर दे, बोलते यहां ऐसे ही चलता है। एक संस्कारी परिवार से आकर उन संस्कारी परिवार से दूर होने के बाद अब वहां के जो कुसंस्कार है उसी को जीवन बना करके चलने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये नहीं कह सकते कि सभी ऐसे होते हैं, कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन ले देकर इस संसार में ऐसी ही प्रथा है। कारण क्या है, अपनों से दूर। जीव कौन है, भगवान का सेवक है, प्रभु का सेवक है, राम जी का सेवक है। वो उनसे दूर होकर के जब ये संसार में आया, उसका सिर्फ एक ही काम है, वो क्या है, ये संसार के मल को लेके अपने ऊपर मारना। उससे क्या होता है, पाप होता है। आप देखो, सिर्फ खाना खाने से इतना पाप होता है, हमने चर्चा किया। इसके अलावा और कितने तरह के पाप है। सिर्फ हम खाना ही नहीं खाते, बहुत कुछ करते हैं, कितने तरह के पाप है। वो सारे पापों को कमाकर तड़पता हुआ जीव को बचाने के लिए भगवान एकादशी के रूप में संसार में आए हैं। जो कोई भी श्रद्धा के साथ सही, श्रद्धा के साथ नहीं है तो मजबूरी समझ के करे, एकादशी व्रत का अगर पालन करता है तो उन लोगों का परम मंगल होता है। और अगर नहीं करता है, वृंदावन विहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि इसलिए कईयों को ऐसा लगता है एकादशी के दिन कृपया कोई ऐसी पदार्थ का सेवन ना करे। कोशिश कीजिएगा, आपका ही फायदा है। नहीं करना है आपकी मर्जी है, लेकिन आज षटतिला एकादशी को कई लोगों को लगता है कि तिल खाना चाहिए, दान करना चाहिए। कृपया ना खाएं, ना दान करें। द्वादशी के दिन कर ले, आज का दिन निकाल के जो करना है सब द्वादशी के दिन सुबह कर लीजिएगा, उसी से लाभ है। खाना, तेल वगैरह लगाना, ये सारी चीजें एकादशी के दिन वो निषेध है। ये सब भोग के अंदर आता है, उसका परिणाम केवल दुख ही है और कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण।